नमस्कार दोस्तों, पीसीआई हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए आपका अपना YouTube चैनल पीसीआई हिंदी ज्ञान जो हिंदी की महत्वपूर्ण क्लासें डाल रहा है, जिसमें आप निरंतर बने रहकर इन पर फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासों के लिए पीसीआई क्लासेज अजीतगढ़ में संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको विस्तार से प्रत्येक सब्जेक्ट में डिटेल से नोट्स बनवाए जा रहे हैं और शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों के शहर में एक बहुत ही बेमिसाल शिक्षा में क्रांति लाकर हमने एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही मजबूत व आपको मजबूती देने वाला है। मित्रों, पीसीआई हिंदी ज्ञान में एक बार फिर से हम देखते हैं सर्वनाम शब्द चल रहे हैं और सर्वनाम शब्दों का सामान्य परिचय जानते हुए फिर से हम इस टॉपिक को आज पूरा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है सर्वनाम शब्द, और ये हम पढ़ चुके हैं। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम से बना है। सर्व का मतलब सभी और नाम का मतलब संज्ञा, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर काम में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब मित्रों, हम चलें तो सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों? 6 भेद आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत हम देखें तो ये देखो सूत्र लिखा हुआ आपके सामने, पुनि अप्रश्न है, पुनि अप्रश्न है, और ये सभी से अप्रश्न है। सभी से मतलब सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर मित्रों पुनि अप्रश्न है, ये तो अपना सूत्र है, और इसके बाद में हम डिटेल से सर्वनाम शब्दों को जानने वाले हैं, जो आपके सामने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। अब मित्रों चलते हैं बिना की देरी किए हुए। यहाँ पर सबसे पहले पु का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये 3 आते हैं। मतलब इस संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक न बोलने वाला न सुनने वाला तीसरा व्यक्ति होता है। अतः यहाँ पर मित्रों जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष में आता है, और उसके लिए मैं और हम शब्द का प्रयोग करते हैं, और इनसे बनने वाले और भी कितने ही विकृत शब्द हो सकते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत हम चलें तो मध्यम पुरुष में एक तो तुम शब्द आता है, और एक आदर्श सूचक के रूप में आप शब्द आता है। अब तुमसे तुम्हारा, तुम्हारी ऐसे बहुत शब्द बनते हैं, और आपसे भी आपका, आपने ऐसे शब्द बनते हैं। तो ये मध्यम पुरुष में जाएंगे अगर श्रोता के लिए आदर्श सूचक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत देखें तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह शब्द, वह शब्द, ये और वे, यह अगर मान लो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इसके अलावा एक शब्द आता है, कौन सा मित्रों? आप शब्द। आप शब्द भी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करें तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कैसे अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लास में भी हम डाल चुके हैं। नी का मतलब यहाँ पर मित्रों निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। शब्द देखो वही है, यहाँ वह ये भी। अगर ये शब्द किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी स्थान की निश्चितता प्रकट करते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, और ये शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं तो अन्य पुरुष के अंतर्गत जाते हैं। यहाँ पर पुनि हो गया है, ए लिखा है तो मित्रों ए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई, कुछ, किसी ने, इन शब्दों के माध्यम से अगर हम कहीं पर वाक्य में इनको प्रयोग करें तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाते हैं। फिर मित्रों आगे लिखा है प्रय, और प्रय का अर्थ हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, जैसे क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कब, कैसे, किसको, किसने, ये कहाँ, ये जितने भी शब्द हैं जिनमें प्रश्न होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। आगे लिखा है मित्रों स, और स का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम कहाँ होते हैं? जहां पर वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, और ऐसे शब्द योजक शब्द होते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जब के साथ में क्या आता है दोस्तों? तब आता है। जैसा के साथ में क्या आता है? वैसा आता है। और जिसकी के साथ में क्या आता है? उसकी आता है। और इनका अगर वाक्य में प्रयोग कर दें तो ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द रहने वाले हैं। ऐसे मित्रों हम चले आगे तो नए लिखा है, और नए का मतलब हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम शब्द से पता चल रहा है, निज मतलब अपनेपन की स्थिति प्रकट करें तो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। और इनके अंतर्गत कौन से शब्द हैं जो निजता का भाव प्रकट करते हैं? जैसे स्वयं शब्द आ गया, स्वतः शब्द आ गया, खुद शब्द आ गया है, अपने आप शब्द आ गया है। ये शब्द अगर निजता को प्रकट करते हैं या स्वयं के लिए आते हैं तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो ऐसे मित्रों हम देखें तो ये सर्वनाम शब्द 6 प्रकार के होते हैं, जो हमने पीछे की क्लास में इनको डिटेल से पढ़ लिया है। फिर एक बार फिर से हमने सामान्य परिचय के माध्यम से इनसे रूबरू हुए हैं।
फिर मित्रों हम चलते हैं तो यहाँ पर सर्वनाम शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग स्थानों पर प्रयुक्त होकर अलग अलग स्थितियां प्रकट करते हैं, जिसमें एक तो सबसे प्रमुख शब्द आता है और इसके अंतर्गत शब्द है कौन सा, आप शब्द है। अब आप शब्द की स्थितियां अपने सर्वनाम में देखें तो ये सर्वनाम के अंतर्गत आप शब्द 3 जगह आता है। 3 जगह कहाँ कहाँ आता है, मध्यम पुरुष में आता है, अन्य पुरुष में आता है और निजवाचक सर्वनाम में आता है। और बात हो रही किस शब्द की मित्रों, आप शब्द की। जैसी स्थिति प्रकट करेगा वैसा ही सर्वनाम मान लेंगे। जैसे श्रोता के लिए आता है तो श्रोता के लिए किस में जाएगा, मध्यम पुरुष में जाने वाला है। अगर आप शब्द का प्रयोग हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं जिसमें न तो श्रोता होता है और न वक्ता, किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करें आप शब्द का तो अन्य पुरुष में जाता है। फिर मित्रों यहाँ पर आप शब्द अगर अपनेपन की स्थिति प्रकट करता है, स्वयं के लिए आता है तो निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं के लिए आए तो निजवाचक है, श्रोता के लिए आए तो वहां पर मध्यम पुरुष है और तीसरे व्यक्ति के लिए आए तो अन्य पुरुष के अंतर्गत जाता है। तो यहाँ लिखा है निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट चलिए मित्रों, नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पर देखो अब इनके उदाहरण लिख रखे हैं कि कैसे कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं। आपके सामने वाक्य लिखा है कि आप अच्छे आदमी हो। आप कैसे आदमी हो, अच्छे आदमी। तो यहाँ पर ये आप शब्द है, ये मित्रों किसके लिए प्रयोग हो रहा है, श्रोता के लिए आ रहा है। श्रोता के लिए आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष होने वाला है। आप अच्छे, अच्छे एक विशेषण शब्द है। आदमी, आदमी एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम सर्वनाम शब्द को देखें तो यहाँ आप शब्द प्रयोग हुआ है और ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है। फिर मित्रों आपके सामने आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमारे शब्द उत्तम पुरुषवाचक है। पीएम, पीएम एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर वाक्य बना है नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है। आप निर्णायक आदमी हो। आप कैसे आदमी हो, निर्णायक। तो यहाँ पर ये आप शब्द का प्रयोग हुआ है। ये किस पुरुष के लिए हो रहा है मित्रों, अन्य पुरुष के लिए हो रहा है। अगर ये श्रोता के लिए होता तो मध्यम में जाता, लेकिन ये तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, अन्य पुरुष में जाएगा। फिर मित्रों हम चले आगे। तीसरा वाक्य लिखा है। तीसरे वाक्य के अंतर्गत देखें तो हम अपने आप पढ़ लेंगे। मानो किसी को बोला गया कि आप पढ़ना, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, तो वो मध्यम पुरुष में आ गया। फिर उन्होंने कहा कि सर हम अपने आप पढ़ लेंगे। अपने आप, अब ये अपने आप शब्दावली है, ये किस में जाने वाला है, निजवाचक में जाने वाला है, क्योंकि स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इस वाक्य में अगर हम शब्द की तरफ जाते हैं तो ये हम शब्द उत्तम पुरुष है, क्योंकि ये उत्तम पुरुष वक्ता के लिए प्रयोग हो रहा है। तो वक्ता के लिए प्रयोग होने वाले शब्द उत्तम में जाएंगे, श्रोता के लिए वहां पर मध्यम पुरुष में जाएंगे और तीसरे व्यक्ति के लिए अन्य पुरुष में जाते हैं। और यहाँ पर स्वयं के लिए आए तो निजवाचक सर्वनाम होता है। अब ये अपने आप शब्द यहाँ पर निजता को प्रकट कर रहा है तो निजवाचक सर्वनाम मान लिया जाएगा। इसी प्रकार मित्रों कुछ शब्द और हैं जो अलग अलग कैटेगरी में जाते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट में हम समझें तो मित्रों यहाँ पर देखिए ये 4 शब्द लिखे हैं। इन 4 शब्दों के अलावा भी कितने ही विकृत शब्द बन सकते हैं जो हम पिछली क्लास में जान चुके हैं। यह से बनता है क्या, ये बनता है, यह एक वचन है और ये बहुवचन है। वह से क्या बनता है, वे बनता है, वह एक वचन है और ये बहुवचन है। ये नजदीक वाला है और ये दूर वाला है। ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इनसे बनने वाले और भी कितने शब्द हैं, जैसे इसका, उसका, इन्होंने, उन्होंने, ऐसे बहुत शब्द बनते हैं जो सारे के सारे स्थिति क्या प्रकट करते हैं, वही जाएंगे। देखिए आपके सामने लिखा है यह शब्द अगर तीसरे व्यक्ति के लिए आए तो किस में जाएगा मित्रों, तो ये अन्य पुरुष में जाएगा। किस में जाएगा, अन्य पुरुष में। हम बात करें ये शब्द की, ये शब्द कौन से, ये ऊपर वाले शब्द, ये सभी के सभी ऊपर वाले शब्द हैं। ये शब्द अगर तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं अन्य पुरुष में जाएंगे। जैसे उदाहरण लिखा है वे घूमने गए, तो ये तो कोई आदमी जा रहा है घूमने के लिए, कोई वस्तु तो जा नहीं रही है, तो वे घूमने गई। अभी वे कोई अन्य पुरुष है तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों, यहाँ पर आपके सामने यह, वह, ये भी अगर तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं तो अन्य में है और किसी वस्तु की या किसी पदार्थ की निश्चितता प्रकट करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ पर ये किसी वस्तु के लिए आ रहा है
और ये लिखा हुआ है पुस्तक, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में जाने वाला है। ऐसे ही मित्रों अगर किसी शब्द को हम परिवर्तित कर दें, यह शब्द के ठीक बाद में पुस्तक को लिख दें, तो वहां पर पुस्तक की तरफ संकेत हम कर रहे हैं, तो संकेत शब्द तुरंत बाद में लिखा हुआ हो तो वहां पर वह शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब ये विशेषण में जाएगा सीधा, यह वह ये वे, अन्य पुरुष के लिए आते हैं तो अन्य पुरुष में जाएंगे, यह वह ये वे किसी वस्तु किसी पदार्थ आदि के लिए निश्चितता प्रकट करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जाते हैं। लेकिन इनके ठीक बाद में अगर कोई संकेत आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतित विशेषण होता है, संकेतित विशेषण भी उसको कह सकते हैं। अब मित्रों आपके सामने लिखा है, देखो ये हमारी वस्तुएं हैं। अब ये वस्तुएं शब्द आगे लिखा है तो बिल्कुल ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और अगर इसी को बदल दें कि ये पुस्तकें या फिर ये वस्तुएं हमारी हैं, तो यहाँ पर वस्तुएं शब्द जिसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं ये ठीक सर्वनाम के बाद में लिखा है, तो ठीक बाद में लिखा हुआ हो तो वहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण रहने वाला है। देखो सर्वनाम से हम विशेषण में चले गए, क्यों चले गए? क्योंकि यही शब्द अपने विशेषण में आने वाले हैं और वहां हमें दिक्कत हो सकती है अगर यहां नहीं समझे तो। फिर देखिए यह सर्वनाम है खंबा, यहां संकेत है, इसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं, यह खंबा गिर गया, तो बिल्कुल यह के बाद में संकेत लिखा है तो ये सार्वनामिक विशेषण रहने वाला है, या इसको हम संकेतित विशेषण भी कह सकते हैं। आगे मित्रों यही लिखा है, देखिए सार्वनामिक विशेषण को संकेतित विशेषण भी कहते हैं। संकेतित विशेषण भी कहा जाता है क्योंकि सर्वनाम शब्द के बाद में कोई संकेत आ जाए, कोई संकेत प्रयुक्त होता है तो वहां पर यहां संकेत प्रयुक्त होता है और ऐसे में संकेतित या सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। अगर किसी सर्वनाम के ठीक बाद में कोई संकेत है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण मान लिया जाता है। तो मित्रों सर्वनाम शब्दों को हमने डिटेल से पढ़ा है और इनको आराम से आप विस्तार से देखिए। 3 या 4 वीडियो सर्वनाम के हमने डाले हैं जिसके अंतर्गत और सभी सर्वनाम हमने निचोड़ कर रख दिए हैं। कोई भी सर्वनाम शब्द इनके बाहर जाने वाला नहीं है। अगर इनको आराम से आप पढ़ेंगे तो सर्वनाम शब्द का टॉपिक है ये बिल्कुल आप लोगों के लिए क्लियर होने वाला है। इसके अंतर्गत केवल शब्दों का ही खेल है और इसके अलावा आप अगर मान लो कहीं पर भी जैसे फिल्मी गाने सुनते हैं, फिल्मी गानों में भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है और वहां जाकर भी आप सर्वनाम शब्द गाने भी सुनते जाएंगे और वहां पर हम क्या करेंगे, गाने सुनते सुनते सर्वनाम भी निकाल सकते हैं। जैसे फिल्म का नाम लेते हैं, हम आपके हैं कौन, हम तो हम उत्तम पुरुष हो गया, आपके हैं कौन तो आप लिखा है तो आप शब्द किस में आ गया, श्रोता में, तो ये मध्यम पुरुष में जाने वाला है। ऐसे हम साथ साथ हैं तो हम शब्द उत्तम पुरुष है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो जितने भी गाने आते हैं इनमें भी है। जैसे मान लो ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो यहां पर देखिए हमने मान लो ये गाया है, इसके अंतर्गत भी सर्वनाम है। ए मेरे वतन के लोग, ए में कौन सा हो जाएगा, ए मेरे वतन के लोगों के लिए आ रहा है तो यहां पर अन्य पुरुष में जाएगा। ए मेरे वतन है ये जातिवाचक संज्ञा है, वतन के लोगो भी जातिवाचक संज्ञा है। मेरे वतन के लोगो जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हैं, जो शहीद हुए हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये जो शब्द है वो भी कहीं ना कहीं संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये संबंधवाचक में जाएगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो ये संबंधवाचक में रहने वाला है। तो ऐसे मित्रों कहीं पर भी हम किसी गाने के माध्यम से, किसी भजन के माध्यम से भी सर्वनाम शब्दों को याद रख सकते हैं। ठीक है मित्रों, आज की क्लास के लिए सभी को फिर से धन्यवाद। आप इनको विस्तार से देखिए, अपने जगह आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कड़ाके की ठंड में आप लोगों को घर बैठे हम ये सारा कंटेंट दे रहे हैं और विस्तार से लगभग अपने डेली क्लासें होंगी। अगर आप कंटिन्यू इनको देखते रहेंगे तो हिंदी में कोई भी टॉपिक आप लोगों के लिए हार्ड होने वाला नहीं है। सभी सरल भाषा में बताए जा रहे हैं और सरलता से आप इनको याद कीजिए। आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और हमारी शुभकामना आपके साथ है। ठीक है मित्रों, जय हिंद जय भारत।